ये कोरिया का अब तक का सबसे अजीब जुए का खेल है, जहाँ सबको अपने फालतू कपड़े उतारने पड़ते हैं। ये इसलिए ताकि कोई बेईमानी ना कर सके। अगर कोई पकड़ा गया तो या तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं या पैर। लेकिन डेविड इस खेल का पक्का खिलाड़ी है। वो छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देकर सब कुछ समझ जाता है। उसने जुए की दुनिया इसलिए चुनी क्योंकि वो पैदाइशी जुआरी है। बचपन में ही उसने अपनी चालाकी से स्कूल के सारे बच्चों के कार्ड जीत लिए थे और बड़े होने पर वो कसिनो का रोज का मेहमान बन गया। ऐसे ही एक बार जुआ खेलते हुए उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जिस पर वो अपना दिल हार बैठा। जब उसने सराह की खूबसूरती को देखा तो वो उसे बस देखता ही रह गया। वो तुरंत उसके पीछे भागा और उसे अपनी जिंदगी का पहला फूल दिया। लेकिन सराह तो जानबूझकर उसके मजे ले रही थी और तभी उसका भाई वहां आ गया। बुरी तरह पिटने के बाद भी डेविड उस नटखट लड़की को प्यार से देखता रहा। लेकिन उसका पूरा परिवार जुआरी था। एक दिन कर्जे की वजह से उसके दादा को पकड़ लिया गया। इस लड़ाई में डेविड ने गलती से कसिनो के बॉस घोस्ट को चाकू मार दिया। अब घोस्ट के गुस्से से बचने के लिए डेविड की मां ने अपनी सारी बचत उसे देकर शहर से भागने को कहा। जाने से पहले उसने आखिरी बार सराह से मुलाकात की और वादा किया कि वो एक बड़ा आदमी बनकर उसे ले जाएगा। और इस तरह डेविड को ये शहर छोड़ना पड़ा। वो अपने दूर के चचेरे भाई चार्ली के पास गया, लेकिन वो लड़का भी बड़ा शातिर था। उसने डेविड को एक कसिनो में नौकरी दिला दी। यहाँ के नियम बहुत सख्त थे। अगर पुलिस छापा भी मार दे तो सारे ग्राहक चुपचाप लाइन बनाकर एक खुफिया दरवाजे से बाहर निकल जाते थे और पहले से तैयार गाड़ियों में बैठकर कसिनो से दूर चले जाते थे। जब तक पुलिस अंदर आती, कसिनो एक ऑफिस के मीटिंग रूम में बदल चुका होता था और पुलिस को एक महंगा तोहफा देकर वहां से खुशी खुशी विदा कर दिया जाता था। ये सब देखकर तो डेविड हैरान रह गया। इस जगह के सामने उसके गांव का कसिनो तो कुछ भी नहीं था। उसने कसम खाई कि वो इस शहर का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनेगा। लेकिन गुजारे के लिए उसे अभी कसिनो में नूडल्स बेचने का काम करना पड़ रहा था। तभी एक सिक्का लुढ़कते हुए एक खूबसूरत हाई हील्स के पास जा गिरा। उस लाल रंग की ड्रेस वाली लड़की को देखकर सराह के बाद डेविड को दूसरी बार किसी से प्यार हो गया। वो लड़की अपने खूबसूरत अंदाज में डेविड के पास आई और उसे वो सिक्का लौटा दिया। सच में लड़के तो किसी खूबसूरत लड़की को देखकर सब कुछ भूल जाते हैं। जब डेविड ख्यालों में खोया था, तभी चार्ली ने उसे जगाया। बॉस डेविड से मिलना चाहते थे। 5 महीने की मेहनत के बाद बॉस ने भी डेविड का टैलेंट पहचान लिया था और उसे खेलने का एक मौका दिया। डेविड का खेल इतना जबरदस्त था कि उसने सामने वाले सारे जुआरियों को बुरी तरह हरा दिया। इसके बाद उसे बॉस का पूरा भरोसा मिल गया। चाहे वो कोई आम आदमी हो या कोई बहुत बड़ा रईस, कोई भी डेविड को हरा नहीं सकता था। इतनी सारी नकदी देखकर बॉस के चेहरे पर भी खुशी झलक रही थी। अब डेविड कसिनो का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन चुका था और उसका चचेरा भाई नूडल्स सर्व करने वाला वेटर बन गया। यहाँ तक कि वो लाल ड्रेस वाली लड़की भी डेविड के प्यार में पड़ गई। एक रात नशे में डेविड ने एमा को गलती से सराह समझ लिया और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। लेकिन बॉस की नजर भी उसी लड़की पर थी। एमा एक विधवा थी जिसे अपने पति से बहुत सारी दौलत मिली थी। बॉस उस दौलत को हड़पना चाहता था और ये काम उसने डेविड को सौंप दिया। सबने मिलकर एक प्लान बनाया कि वो पहले एमा को ढेर सारे पैसे जीतने देंगे। इससे उसके मन में लालच आ जाएगा। लेकिन जब एमा पैसे जीतने लगी तो डेविड को चिंता होने लगी क्योंकि वो उसे पसंद करता था। डेविड ने बिना सोचे समझे एमा को बॉस के सारे प्लान के बारे में सच सच बता दिया। जाने से पहले उसने एमा को कसिनो में वापस न आने के लिए कहा, लेकिन एमा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। कुछ दिनों बाद एमा खुद खेलने आई और डेविड की तरफ एक प्यारी सी मुस्कान दी। इस गेम में एमा को छोड़कर बाकी सब कसिनो के लोग थे। डेविड की जीत पक्की थी, लेकिन तभी पासा पलट गया। एमा ने फिर से सारे पैसे जीत लिए और बॉस का दिवाला निकल गया। बॉस को कसिनो बंद करना पड़ा। अब डेविड और चार्ली को नया बॉस ढूंढना था। हैरी नाम का एक बड़ा जुआरी था। दोनों ने सोचा कि वो उसे बेवकूफ बनाकर खूब पैसे कमाएंगे। लेकिन हैरी के साथ आई एक लड़की को देखकर डेविड के होश उड़ गए। वो और कोई नहीं बल्कि उसकी पुरानी मोहब्बत सराह थी। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? नहीं, हम पहली बार मिल रहे हैं। इसके बाद हैरी के छूते ही सराह खड़ी हो गई। उसने जानबूझकर खिड़की खोली और उसकी उड़ती हुई ड्रेस ने डेविड का पूरा ध्यान भटका दिया। अब डेविड का खेल से मन उठ चुका था और वो उस दिन एक भी बाजी नहीं जीत पाया। यहाँ तक कि वो अपने सारे पैसे हार गया और उस पर बहुत बड़ा कर्ज भी हो गया। दरवाजे के बाहर खड़े गुंडों को देखकर उसे कर्जे के कागज पर साइन करने पड़े। सराह भी हैरी के साथ वहां से चली गई। मुसीबत यही खत्म नहीं हुई। हैरी ने डेविड और एमा के रिश्ते के सारे सबूत उसके पुराने बॉस को दे दिए। बॉस को लगा कि डेविड ने उसे धोखा दिया है, इसलिए बॉस ने हैरी से कहकर डेविड पर बुरी तरह हमला करवाया। उसका दाहिना हाथ तोड़ दिया गया और उसे बेसहारा छोड़ दिया गया। अब डेविड सड़क पर आ चुका था। वो बॉस से बदला लेना चाहता था, लेकिन हैरी ने धोखेबाजी करके बॉस को पुलिस के हवाले कर दिया था। अब डेविड लोगों का बचा हुआ खाना खाकर गुजारा करने लगा। जब वो बहुत परेशान था, तभी सराह वहां वापस आई। उसने डेविड को पेट भर खाना खिलाया
और उसे भागने के लिए कुछ पैसे दिए। डेविड ने वो पैसे लेने से मना कर दिया, लेकिन सरह की बातों से उसका दिल टूट गया। असल में चार्ली और हैरी पहले से ही मिले हुए थे। जब सरह ने खिड़की के पास जाकर डेविड का ध्यान भटकाया था, तब उन दोनों ने चुपके से कार्ड बदल दिए थे। डेविड को बहुत गुस्सा आया कि उसके भाई ने उसे धोखा दिया है। वो मुड़कर जाने लगा, लेकिन सरह भी उसके पीछे पीछे चलती रही। डेविड अब हैरी से बदला लेना चाहता था, लेकिन सरह ने उसे थप्पड़ मारकर होश में ला दिया। आखिर में डेविड ने हार मान ली और शहर छोड़ दिया। तुमने सच में मेरी जान बचाई है, इसलिए अब मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारी है। लेकिन कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। उसे जुए के अलावा और कुछ नहीं आता था। दाया हाथ खराब होने की वजह से वो बेईमानी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। वो क्या है? क्या ये फुटबॉल है? जरा अपने हाथ दिखाओ। मेरे हाथ को क्या हुआ? तुमने क्या करने के लिए कहा था? इस आदमी की चाल देखकर डेविड भी चौंक गया। डेविड ने खुद कार्ड बांटे थे, इसलिए उससे गलती हो ही नहीं सकती। इसका मतलब बस एक ही था कि ये आदमी जुए का उस्ताद है। कोई सबूत न होने की वजह से उन लोगों को डेविड को छोड़ना पड़ा। वो तुरंत उस आदमी के पीछे भागा, लेकिन उस आदमी ने उसे इग्नोर कर दिया। डेविड बहुत चालाक था। उसने देखा कि कसीनो के लोग बाहर आ रहे हैं, तो उसने तुरंत उस आदमी के हाथ में पैसे थमा दिए। इससे ऐसा लगा जैसे दोनों एक ही टीम में हैं। गुंडों को पास आता देखकर उस आदमी को भी डेविड के साथ वहां से भागना पड़ा। इसके बाद डेविड ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसे अपना उस्ताद मान लिया। डेविड ने अपने उस्ताद की बहुत सेवा की, जिसके बाद उस्ताद ने उसे अपना चेला बना लिया। लेकिन उसने डेविड को कोई कार्ड ट्रिक नहीं सिखाई, बल्कि वो उसे लोगों के हाव भाव पढ़ना सिखाने लगा। हर किसी का चेहरा और आंखें उनके दिमाग में चल रही बातों को बता देती है और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनका राज खुल गया है। इसके बाद वो डेविड को छोटे मोटे जुए के खेल में ले जाने लगा, जहाँ उसने बेईमानी और लोगों के चेहरों को पढ़ना सीखा। देखते ही देखते डेविड इस काम में माहिर हो गया। लेकिन एक दिन उसे अचानक अपना चचेरा भाई मिल गया। उसकी हालत बहुत खराब थी। डेविड ने उसे पीटने के लिए जैसे ही डंडा उठाया, तो चार्ली ने उसे बॉस के प्लान के बारे में सब बता दिया। वो सब के सब धोखेबाज थे और सिर्फ डेविड को इस बारे में कुछ नहीं पता था। जब से वो कसीनो में आया था, तभी से बॉस की नजर उस पर थी। यहाँ तक कि एमा को भी बॉस नहीं अपने साथ मिलाया था। उन्होंने डेविड को एक खूबसूरत लड़की के जाल में फंसाया था, ताकि वो उसे बर्बाद कर सके। और इससे भी बुरी बात यह थी कि डेविड के शहर से जाने के बाद हैरी ने सरह को किसी और के हाथों बेच दिया था। डेविड पैसों का बैग लेकर सरह को छुड़ाने गया, लेकिन वहां जाकर उसे पता चला कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि घोस्ट है। तुम कहाँ हो? डेविड के पास इतने सारे पैसे देखकर घोस्ट ने उसे एक और मौका दिया। डेविड और सरह को एक साथ खेलना था। बेईमानी रोकने के लिए उन दोनों का एक एक हाथ बांध दिया गया। अगर डेविड जीत गया तो उसे सरह मिल जाएगी, और अगर वो हार गया तो उसे अपना दाया हाथ गंवाना पड़ेगा। तुम पहले जाओ। सरह ने पहले कार्ड उठाया। जिसके पॉइंट ज्यादा होंगे वही जीतेगा। अब डेविड की बारी थी। उसने धीरे धीरे सारे कार्ड्स चेक किए। जब उसने देखा कि सरह की धड़कन बढ़ रही है, तो डेविड ने बिना सोचे अपना कार्ड चुन लिया। सरह ने भी एक बड़ा कार्ड निकाला। घोस्ट को लगा कि अब वो जीत गया है, लेकिन डेविड ने भी एक बड़ा कार्ड दिखा दिया। तुम मुझे मेरी गन वापस कर दो, पहले अपना हाथ दिखाओ।